जय हिंद दोस्तों। अभी एक्सरसाइज 18.3, क्योंकि ऐसे भी 11th वाले आप लोग 12th में चले गए हैं, तो एक बात बता दें कि अगर आपको लगता है कि 12th में पढ़ रहे हैं और डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन या जो भी चैप्टर देखना है, तो ऑलरेडी अक्षय सर नारदीगंज वाले उस चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। 12th का पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम सरस्वती पूजा के बाद स्टार्ट करने वाले हैं 12th का। मैं तब तक सोचे कि चलो एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन बता के सॉल्व करते रहते हैं। तो आज एक्सरसाइज 18.3 में क्वेश्चन बताना है 19। अच्छा, ऊपर लिख देना है कि एक्सरसाइज 18.3 है। ये मालूम होना चाहिए कि कौन से एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं। 18.3 क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या है 19 में है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -2,9 पर मिलता है तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा -2,9 पर मिलता है, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। थोड़ा सा कट गया, खैर कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि इस तरह से कार्टेशियन प्लेन है, ये हो गया मूल बिंदु, और यहाँ से अगर बात की जाए तो x नियामक माइनस में और y नियामक प्लस में, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कहीं यहाँ पर कहीं भी मान लो ना, सपोज दैट इस जगह पे जिसमें x होगा -2 और y होगा 9, तो मूल बिंदु से इस यहाँ पर एक लंब डालें। हालांकि देखो, मूल बिंदु से किसी रेखा पर हो सकता है कि यहाँ से पहले कोई रेखा जा रही हो, मालूम नहीं कि कौन सी रेखा है, लेकिन मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब इस रेखा से कौन से बिंदु पे मिलता है? -2,9 पर। तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। मतलब यहाँ थोड़ा संभल के चलना होगा। आपको दो रेखा दिखाई दे रहा होगा, एक तो वो जो कि हम लंब डाले हैं, और दूसरा वो रेखा जिस पर हम लंब डाले हैं। तो आंसर में किस रेखा की बात कर रहा है ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो हम दोनों रेखा के बारे में बता देंगे। हम इस रेखा के बारे में भी आपको बता देंगे और जिस पर लंब डाला गया उस रेखा के बारे में। ऐसे थोड़ा सा अगर अपना सेंस लगाओ तो आपको समझ में आएगा कि मूल बिंदु से किसी रेखा पर, मतलब बात हो रही है किसी रेखा पर मतलब हम मान के चलते हैं L1, इस पर डाला गया लंब, इस रेखा से बिंदु इतना पर मिलता है। तो ये लंब है, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से लंब रेखा है। तो लंब के बारे में नहीं कह रहा, उस रेखा का समीकरण, मतलब वो समीकरण पूछ रहा है L1 का। हम दोनों का ही बता देंगे, लंब रेखा का भी और L1 का। फिलहाल तो जो लंब है उसका हम स्लोप निकालेंगे, मतलब कहेंगे कि लंब रेखा की ढाल, ये तो निकाल सकते हैं, यही पहले निकाल लेते हैं।
पहले यही निकाल लो लंब रेखा की ढाल, और लंब रेखा की ढाल यहाँ की अगर बात करें तो 0,0 है। तो किसी में से भी किसी को घटा दो, मान लो y में से, मतलब 9 में से 0 घट गया, और फिर -2 में से 0 घट गया। इधर अगर घटा के देखें तो 9/2, और वो भी माइनस में। मतलब हम जिस लंब रेखा की बात कर रहे हैं उस लंब का स्लोप आया -9/2। तो ज़्यादा इतना भी खुश नहीं होना, क्योंकि लंब रेखा का समीकरण नहीं कर रहा, वो सिर्फ रेखा का समीकरण कर रहा है कि दिए गए रेखा। तो कोई बात नहीं, हम इस तरह से लिखते हैं। चलो हिंदी में लिख दिए तो हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में ही लिखते हैं कि लंब की ढाल और गुने उस रेखा की ढाल, अगर दोनों को गुना कर दिया जाए तो जानते हैं कि -1 आएगा। तो फिलहाल तो रेखा की ही ढाल बताइए कि इस रेखा की ढाल क्या होगी। तो रेखा की ढाल, आप इसका ढाल तो जानते ही हैं कि लंब के ढाल कितना है, -9/2। लेकिन अगर रेखा के ढाल बोले तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब बोलो इस रेखा की ढाल क्या आ गई, इस रेखा की ढाल हुई 2/9। चलो रेखा के ढाल निकल गया, सही है। वह रेखा हम जिसका समीकरण निकालना चाहते हैं वह किन बिंदुओं से होकर गुजर रहा है, या किस बिंदु से होकर गुजर रहा है। तो वो बिंदु हम जानते हैं कि किस बिंदु से होकर गुजर रहा है, -2,9। तो अब बोलेंगे कि रेखा का समीकरण, आज हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। आज इंग्लिश मीडियम वाला थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपने से। रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, पहले स्लोप यानी 2/9, फिर बोलेंगे y माइनस y नियामक कितना है 9, फिर x से हटाओ x नियामक, तो x नियामक तो पहले से माइनस लीजिए, माइनस माइनस प्लस। अब तिरछा तिरछी गुना कर दो, गुना कीजिए इधर, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 दूनी 4 बराबर, मतलब ये x + 2 जो था न, इसको 2 में गुना कर दिए तो ये हो गया 2x + 4। फिर y - 9 में मतलब 9 गुना कर दो तो हो जाएगा 9y -9 9 81। तो 2x - 9y + 4 तो पहले से है 81, इधरे भेज दो प्लस में, इधर नहीं कुछ तो 0, तो हो गया 2x - 9y + 85 = 0। आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन एक बार हम आपके लिए आंसर भी चेक कर लेंगे कि आंसर है क्या। 2x - 9y + 85, क्वेश्चन नंबर 19, 2x - 9y + 85 = 0, यही आंसर आ रहा है। तो 19 नंबर क्वेश्चन हुआ सॉल्व। 20 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो छोटा है, लेकिन हमको लगा कि अगर हम अभी भी पढ़ा देते हैं तो अगले साल जो आने वाले हैं उसके लिए काम हो जाएगा, या फिर कंपटीशन में जाना चाहते हो सकता है कि वहाँ पे कहीं काम आ जाए। तो पढ़ते रहिए, 5 मिनट में कोई नुकसान नहीं होगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।